मैं अब कभी भी अंडे दे सकती हूँ। बारिश भी अब शुरू होने ही वाली है। ना ही तो मैंने अपना घर पक्का किया और ना ही भोजन इकट्ठा किया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस हालत में क्या करूँ। तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। कबूतर भाई, आप यहाँ? क्या आपको पता चला कि बारिशें कब शुरू होने वाली हैं? आपकी बात हुई मौसम वाले पक्षियों से? हाँ रानो बहन, मुझे मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों ने बताया कि आज बारिश शाम को ही शुरू हो जाएगी। इसलिए हम सभी पक्षी भोजन इकट्ठे करने के लिए जा रहे हैं। आप चल रही हो? नहीं कबूतर भाई, मैं आप सबके साथ नहीं चल रही। मैं अब कभी भी अंडे दे सकती हूँ। इस हालत में मैं भोजन इकट्ठा नहीं कर सकती। पता नहीं मेरी बारिशों के दिन कैसे गुजरेंगे। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। रानो तो इस बारिश से बहुत परेशान थी। टुन्नू जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊँ? मेरा घर भी हिल रहा है। कहीं मैं इस घर में ही ना दब जाऊँ। मैं इस घर के गिरने से पहले बाहर चली जाती हूँ। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब अंडे बाहर आने ही वाले हैं। मैं कबूतर के पास जाती हूँ। कबूतर भाई मेरी जरूर मदद करेंगे। रानो कबूतर के घर जाकर उसे बाहर से आवाज लगाती है। कबूतर भाई, मैं रानो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप जरा दरवाजा खोलिए ना। लगता है गेट के बाहर रानो चिड़िया है। वो अंडे देने वाली है। मैं दरवाजा खोल देता हूँ। नहीं कबूतर जी, आपने अगर दरवाजा खोला तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। फिर रहना आप उस रानो के साथ। कबूतर बेचारा क्या करता। अगर वो रानो को अंदर बुला लेता तो उसकी पत्नी लूसी घर छोड़कर चली जाती, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। लगता है कबूतर भाई को आवाज सुनाई नहीं दे रही बारिश के शोर। फिर रानो मिट्ठू तोते के घर जाती है। मिट्ठू भाई, मैं अब कभी भी अंडे दे सकती हूँ और मेरा घर भी टूट गया है। प्लीज मुझे आप अपने घर में रख लो जब तक मैं अंडे नहीं देती। चिड़िया बहन, मैं आपको अपने घर में रख तो लेता, लेकिन मेरा भाई आया हुआ है। मेरा इतना बड़ा घर नहीं है कि हम तीनों इकट्ठे इस घर में रह सके। मुझे माफ करना। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती। गोरी, बारिश और तेज हवाओं के कारण मेरा घर टूट गया है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तुम अपने घर में रख लो। मैं अब कभी भी अंडे दे सकती हूँ। मैंने तो तुम्हारी कितनी बार मदद की है। की होगी तुमने मेरी मदद, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे अंडों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें अंदर बुला लूँ। इस घर में तो हम तीनों ही बड़ी मुश्किल से रहते हैं। चिड़िया दयालु और बहुत अच्छी थी। वो सबकी मदद करती थी, लेकिन इस बुरे वक्त में चिड़िया की किसी भी पक्षी ने मदद नहीं की। वो एक जगह पर बैठकर रो रही थी। उसकी ये सारी बातें एक नन्ही परी सुन रही थी। तभी वो आती है। चिड़िया, तुम एक रहमदिल और दयालु पक्षी हो। मैं यहाँ से गुजर रही थी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें घर देती हूँ। उस घर में तुम्हें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी और ना ही वो घर टूटेगा। इस घर से जो कुछ भी तुम मांगोगी वो सब कुछ तुम्हें मिल जाया करेगा। बस तुम इसका कभी भी लालच मत करना। ये लो, ये एक बांस का घर है। ये कभी तेज बारिश या तूफान से नहीं टूटेगा। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। सच कहा है किसी ने, अगर हम अच्छे कर्म करते रहेंगे एक न एक दिन हमें उसका फल जरूर मिलता है। कल तक मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज मेरे पास इतना कुछ है। देखो दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे काम भी करने चाहिए। हमें एक दिन का फल जरूर मिलता है। अब चिड़िया के पास रहने के लिए घर भी था और खाने के लिए तरह तरह के भोजन भी।
तोते और लूसी बहन, बारिश अब कभी भी शुरू हो सकती है। हमें भोजन अभी से इकट्ठा करना होगा ताकि बारिशों के दिनों में हमें भोजन के लिए परेशान ना होना पड़े। आप सही कह रही हो रानो बहन, हमें भोजन अभी से इकट्ठा करना होगा। मेरे घर में तो सिर्फ 2 ही दाने थे, वो अभी मैं खा के आई हूँ। चलो चलते हैं भोजन लेने। रानो बहन, क्यों ना हम एक बार गौरी और कालू को भी पूछ ले भोजन के लिए, वो हमारे साथ चल रही हैं या नहीं। नहीं तो बारिशों के दिनों में वो हमसे ही भोजन मांगने आएंगे। आप ठीक कह रहे हैं मिट्ठू भाई। पिछली बारिशों में उन दोनों को मैंने अपने घर में भी रखा और भोजन भी दिया, लेकिन अब की बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। हम चलते हैं उनके पास। फिर वो तीनों कालू और गौरी के पास जाते हैं। गौरी और कालू, हम तीनों भोजन लेने जा रहे हैं, क्या तुम आ रहे हो हमारे साथ? नहीं तो पिछली बार की तरह फिर आओगे तुम भोजन के लिए। अब की बार मैं नहीं दूंगी। गौरी पत्नी जी, आज आप चली जाओ इन तीनों के साथ भोजन लेने। मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। कल से मैं अपने आप ही भोजन ले आया करूँगा। चुप करो बूढ़े कालू, मेरी कमर में दर्द है। ये पक्षी तो पागल हुए फिरते हैं। जरा सा मौसम बदला नहीं कि भोजन इकट्ठा करने लग जाते हैं, डर जाते हैं, घर पक्का करने लग जाते हैं। गौरी, अब तुम ऐसा बोल रही हो, जरा सी बारिश हुई नहीं तो तुम तो भी मुंह उठा के आ जाती हो। मिट्ठू भाई, अब की बार दे दो, अगली बार से मैं अपना ही इकट्ठा कर लूँगी। अब की बार हम तीनों में से तुम्हें कोई भोजन नहीं देगा। चुप करो मोटी चोंच वाले तोते, नहीं तो पिट के जाओगे अब यहाँ से। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा भोजन, जाओ जाओ यहाँ से। अब की बार नहीं आ रहे हम तुम्हारे पास भोजन लेने। गौरी की ये सब बातें सुनकर वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। गौरिया, वो पक्षी सब ठीक ही कह रहे थे, हमें भोजन लेने जाना चाहिए था। अगर अब की बार बारिश शुरू हो गई तो उन तीनों में से हमें कोई भी भोजन नहीं देगा। चुप करो एक कालू के बच्चे, पक्षी ठीक कह रहे थे, फिर क्यों नहीं गए भोजन लेने? जब तो आए, मेरी कमर में दर्द है। मेरी तो तुमसे जब से शादी हुई है जिंदगी खराब हो गई। अपने घर में अच्छे अच्छे भोजन खाती थी। फिर उन तीनों को एक खेत में कुछ मकई के पेड़ दिखाई देते हैं और वो तीनों वहाँ चले जाते हैं। रानो, लूसी, हम यहीं से ये मकई के दाने लेकर चलते हैं। देखो मौसम खराब हो गया है अब। हाँ मिट्ठू भाई, इन मकई के दानों से तो हमारे बारिशों के दिन अच्छे निकल जाएंगे और मौसम भी बहुत खराब हो गया है। मेरा कुक्कू तो घर पर अकेला है, उसे तो बारिशों से बहुत डर लगता है। उन तीनों के घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, ठीक हुआ बारिश शुरू होने से पहले ही घर आ गई, वरना मुझे तो घर में अकेले को बहुत डर लग रहा था। कुक्कू बेटा, बारिशों से नहीं डरते। अगर बारिशें ही नहीं होंगी तो हमारे जंगल में भोजन कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा? और मैंने इतना भोजन इकट्ठा कर लिया है कि हमारे बारिशों के दिन अच्छे निकलेंगे। सभी पक्षी अपने घर में अब बारिश का आनंद ले रहे थे। अगर गौरी और कालू हम सबकी बात मानकर हमारे साथ भोजन ले आते तो आज वो इस बारिश में भूखे नहीं मर रहे होते। ये बारिश तभी अच्छी लगती है जब अपना खुद का घर हो और भोजन, वरना बिना भोजन और घर के तो ये बारिश दुश्मन जैसी दिखाई देती है। गौरी और कालू तो अब बारिश में भीग रहे थे, वो अभी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। गौरी, अगर तुम उन पक्षियों की बात मानकर उनके साथ चली जाती, आज कम से कम हमारे पास खाने के लिए भोजन तो होता। मैं क्यों अकेली भोजन लेने जाती, तुम भी साथ चलते तभी मैं भोजन लेने जाती। अब भीगो तुम भी मेरे साथ। देखो वहाँ दूर एक पेड़ है, हम उस पे जाकर छुप जाते हैं, कम से कम बारिश से तो बचेंगे। फिर वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। देखा दोस्तों, हमें अपना काम हमेशा समय पर करना चाहिए। जो समय बीत जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता।